शेरबाज की कॉमिक्स की स्टोरी मैं आपको बता रहा था, सुना रहा था। देखा काफ़ी अच्छा इसका व्यू आ रहा है, व्यू शानदार इसका व्यू आ रहा था। तो पहले भी मैंने देखा हुआ है कि अमर अकबर का जो कॉमिक्स है वो उसके फैंस हैं, एक एक लेवल में हैं उसके फैंस। आप लोगों ने उस दौर में कंकाला जादूगरनी अजगर का कॉमिक्स पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। कंकाला जादूगरनी, गजालों का चक्रव्यूह, ये दोनों मस्त कॉमिक्स थी, बेहतरीन। और दोनों के दोनों मेरे प्लेलिस्ट में है। थोड़ा सा आपको रिकैप मैं बता दूं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बड़े बड़े इसके बोल्ड लेटर्स में मैं रिकॉर्डिंग करके भी आपको सुना सकता हूं। ये जो सलाखों में दिख रहा है, ये हमारे अकबर में से कोई एक रहता है जो किसी को क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जेल की सलाखों में बंद हो जाता है, और जैसे फिल्मों में दिखाई देता है वहाँ से आज़ाद भी होने के लिए भाग निकलता है वहाँ से। जब वो रास्ते में भागता है तो उसको एक जीप मिल जाता है जो उसको पिकअप करके वहाँ से हटा देता है, और उसी समय दो पुलिस वाले उसके पीछे लग जाते हैं, मगर जीप वालों को भी वो गच्चा दे करके वहाँ से भाग निकलता है, मगर एक पुलिस वाला उसकी जीप पर ही कूद जाता है। आप उपस्थित बहुत सारे लोग इस संघर्ष को देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसको जीप से धक्का देता है अमर या अकबर, जो भी रहता है उस जीप में जो सवार रहता है, और हाईवे पर पहुंच कर के वो लोग जीप छोड़ देते हैं। वहाँ से वो लोग एक बस को पकड़ लेते हैं। बस पकड़ कर के वे लोग पास के ही एक होटल में रुकते हैं, और वहाँ ठंड बहुत पड़ रही होती है, इसलिए वो लोग वहाँ पे शॉल वगैरह ख़रीदते हैं। और न्यूज़पेपर में भी आ जाता है, माधो सिंह हवालात छोड़कर फरार। ओह, कुछ देर बाद वह जगीरपुर से ऊपर पहाड़ की ओर जाने वाले मार्ग पर पैदल चले जा रहे थे। पठानों की बस्ती कितनी दूर होगी उस्ताद? यही कोई 15-20 मील। 15-20 मील तो मैं अपने इस भारी शरीर के साथ कैसे चल पाऊँगा? चलना तो पड़ेगा ही। समय काटने के लिए मैं अपने पाठकों को एक कहानी सुनाता हूँ, तुम भी सुनो। पाठकों, ज़रा मुझे पहचानिए। जी हाँ, मैं अमर खन्ना ही हूँ, और ये अकबर है। अभी जो कुछ आपने देखा वो वास्तव में नाटक था। दरअसल मैं और अकबर एक खतरनाक अपराधी नादर खान की तलाश में निकले हैं। नादर खान बहुत जालिम व्यक्ति है। एक पुलिस अधिकारी से उसका निजी बैर था, इसलिए एक रात धप एसीपी अजीत के पूरे परिवार को समाप्त कर दूंगा। एसीपी अजीत, बाहर आओ। अरे टिट 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 टिट, कौन है? तेरी मौत। गोलियों की आवाज़ सुनकर पापा, स्वामी, अगले ही पल रेट 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 रेट, धाए 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 धाए। बैकफायर भी उस पर होता है, किंतु उस व्यक्ति पर नादर खान फायर करके पूरे परिवार को ही समाप्त कर डालता है, और वहाँ से निकल भागने में कामयाब होता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। रुक जाओ, धाएं। उफ। अगले पल बच्चे को कवर कर लेता है नादर खान। इंस्पेक्टर, मेरे निकट आएगा तो इसकी गर्दन काट डालूंगा। लड़के को छोड़ दो नादर खान,
अगर इसकी जान बचानी है तो मुझे यहाँ से निकल जाने दो, कोई मेरा पीछा नहीं करेगा, वरना इसकी लाश गिरा दूंगा। बचाओ मम्मी। पीछा किया तो ये लड़के को मार डालेगा। हेडक्वार्टर सूचना देता हूँ कुछ ही देर में। पी 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 पी। लेकिन नादर खान की गाड़ी का कुछ पता नहीं चला। 1 घंटे बाद उस बालक की लाश एक सड़क पर मिली। इस घटना के 2 दिन बाद सर सूचना मिली है कि नादर खान जगीरपुर में देखा गया है। जगीरपुर? यस सर। मुझे शक है कि वो पठानों की बस्ती में जा छुपा है। ओह, वो तो बहुत खतरनाक लोग हैं। उनकी बस्ती में उनका अपना कानून चलता है। हमें देखकर पठान भड़क जाएंगे। उनकी बस्ती सीमा से निकट है। अगर उन्होंने बगावत कर दी तो देश के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। पुलिस नहीं जा सकती, मगर हम जासूस तो जा ही सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगले दिन पुलिस का एक जासूस रवाना कर दिया गया। मुझे सिर्फ यह पता करना है कि नादर खान वहाँ है या नहीं। मगर तीसरे दिन उस जासूस की लाश पहाड़ों में पाई गई। इस घटना के बाद इंस्पेक्टर प्रधान अपने पास आया और हमें अपनी परेशानी सुनाई। अब तुम ही लोग मेरी मदद कर सकते हो। फिर उसने हम लोगों को अपनी योजना सुनाई। लेकिन यह क्या ज़रूरी है कि वह पठान भगोड़े कैदियों को अपनी बस्ती में घुसने देंगे? वह पठान भी अपराधी है। सीमा पार से तस्करी करना उनका पेशा है, और अब उन्होंने नादर खान को वहाँ घुसा रखा है तो दूसरों को भी रख सकते हैं। प्रधान की बात समझ में आने वाली थी। हम दोनों लोग यह काम करने को तैयार हो गए और हुलिया उधर कर राजगढ़ आ गए। वहाँ जो कुछ हुआ होगा वह आपने देख ही लिया। अब हम पठानों की बस्ती के निकट पहुँच चुके हैं। आगे क्या होगा हमें भी पता नहीं है। वे बस्ती के निकट पहुँच चुके थे, अतः गर्मी का एहसास पाते ही उन्होंने अपने शरीर पर लिपटे कंबल उतार दिए और आगे चल पड़े। बस्ती अब ज़्यादा दूर नहीं है। थोड़ी दूर यहाँ बैठकर थकान उतारते हैं और सोचते हैं कि बस्ती में किस प्रकार प्रवेश करना चाहिए। मैं तो सिर्फ आराम करूँगा, सोचने का काम तुम करो। कुछ देर बाद, ओए, इस खंजीर के बच्चे पर नज़र रखना, यह हाथ से निकलना नहीं चाहिए। उधर कोई है, मुझे भूख लगी है। ओए चुप कर, ये तेरे बाप शेर खान की ससुराल नहीं है। बादशाह कहो तो उसे एक गोली खिला दूँ? अभी नहीं, पहले इसके बाप से रकम मिल जाए। ये लोग इस बच्चे का अपहरण करके लाए हैं और इसके बाप से रकम वसूलने के बाद इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तभी कुछ लोग और आ रहे हैं। टप 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 टप। कोई आ रहा है। तुम दोनों उधर छुपकर मुझे कवर कर लो, मैं उनसे बात करूंगा। हमारे निशाने पर है साले, अभी चुप रहो। यह सरदार के आदमी है, होशियार रहना। कुछ ही क्षण में खबरदार बादशाह खान। ओए, अगर गोली चलाई तो यह बच्चा भी जिंदा नहीं बचेगा। लाले को कुछ हुआ तो सरदार तुम्हारी बोटी बोटी कर देगा बादशाह। मैं सरदार से नहीं डरता। जाकर उससे कह दो कि मेरी मांग पूरी कर दे और अपना बेटा वापस ले ले। तुम पछताओगे बादशाह खान। हमें उस बच्चे की मदद करनी चाहिए। सड़क तभी, ओफ, आह धाड़। बादशाह खान के छुपे हुए साथियों ने जैसे ही गोली चलाने का इरादा किया, धाए 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 धाए। ऊपर कौन है? हमने तुम्हारी मदद की है भाई। यहाँ हमने तुम्हारे 2 दुश्मन हैं, हमने उन्हें काबू कर लिया है। उन्हें नीचे लाओ। ये दोनों बादशाह खान के साथी हैं। शुक्रिया दोस्त। कौन हो तुम लोग? रास्ता भटके हुए मुसाफिर हैं। इस लड़के के लिए आप लोगों को लड़कते देखा तो सोचा कि आपकी मदद करनी चाहिए। तुमने हम पर एहसान किया है, हमारे साथ पट बस्ती में चलो। कुछ ही देर में यह काफिला बस्ती में पहुंच गया। उन्हें देखते ही भीड़ एकत्र हो गई। वो लाला वापस आ गया। हाँ, और ये बदमाश भी पकड़े गए हैं। घोड़ों पर ये लोग कौन हैं? इन्होंने लाले को छुड़ाने में हमारी मदद की है। सरदार इनसे मिलकर बहुत खुश होगा।
काफिला सरदार के झोपड़े के बाहर पहुंचकर रुका। लाले बाबा। जब उसे अमर अकबर के विषय में बताया गया तो शाबाश दोस्तों, तुमने शेर खान के लाले की जान बचाई है, बोलो क्या इनाम दिया जाए तुम्हें। यह काम हमने इनाम के लालच में नहीं किया सरदार। सरदार खुश हो गया और उन्हें झोपड़े के भीतर लाकर सम्मान से बैठाया। मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। क्या बताया सरदार, सच जानकर शायद तुम हमें यहाँ रहने नहीं दोगे। ऐसी क्या बात है। हम भगोड़े कैदी हैं सरदार, पुलिस से बचने के लिए इस तरफ आए हैं। अकबर ने झोले से अखबार निकालकर सरदार को दिखाया। सरदार ने अखबार में छपी तस्वीर देखी तो हंस क्यों रहे हो सरदार, तुम तो बहुत बहादुर हो यार, जब तक जी चाहे यहाँ रहो। फिर उन्हें एक अलग झोपड़े में पहुँचा दिया गया। अब तक तो सब ठीक हो गया, अब हमें यह पता लगाना है कि नादर खान यहाँ है या नहीं। अगली सुबह। हा। ले चलो, ये क्या हो रहा है भाई। सरदार के दुश्मनों को मौत की सज़ा दी जाएगी, तुम लोग भी चलकर तमाशा देखो। तो अभी उधर देखो नादर खान। हाँ नादर खान ही है। तुम लोग नादर खान को कैसे जानते हो। नादर खान को कौन नहीं जानता। जब वो शहर से खून खराबा करके भागा था तो सभी अखबारों में उसके फ़ोटो छपे थे। हम उसे देखने के लिए, अब उसे देखने की आशा नहीं थी हमें, वो अब यहीं रहता है। तभी तो गाइस यहाँ तक की स्टोरी मैं अपलोड करता हूँ। आगे आप देखेंगे इस स्टोरी में कि कैसे नादर खान उसके दुश्मनों को खोजता है अमर अकबर, और कहानी बेहद ही रहस्यमयी और रोमांचक मोड़ में पहुँच गई है। पूरी की पूरी कॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरा एक और चैनल है मित्रों, प्रशांत कॉमिक्स यूट्यूब, जहाँ पे आप मुझे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट कर सकते हैं। बचपन से ही मनोज कॉमिक्स में इंटरेस्ट था मेरा, और मनोज कॉमिक्स की कोई स्टोरीज़ भी मुझे दूसरे पब्लिकेशन से बहुत मज़ेदार और दमदार लगती थी। खासकर कि आज भी इस टेंशन भरे माहौल में अंगारा, तौसी, राज कॉमिक्स, ये पुरानी चीज़ें देख करके दिमाग स्ट्रेस फ्री हो जाता है और टेंशन से मुक्त हो जाता है। अगर आपको PDF फॉर्मेट में कॉमिक्स वगैरह चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। जो भी आपको कॉमिक्स चाहिए, और हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह ग्रुप है जिस पे कि हम लोग कॉमिक्स एक दूसरे को शेयर करते हैं PDF फॉर्मेट में, हार्ड कॉपी में। तो अगर आपको चाहिएगा तो आप ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मेरे आईडी पर ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी है, सेम नाम से है मेरा चैनल, प्रशांत कॉमिक्स यूट्यूब। और एस्ट्रोलॉजी वगैरह पे भी हमारा काम चलता है, एक बार ज़रूर विजिट करें। जीवन में ढेर सारी परेशानियां हैं तो उसका सॉल्यूशन भी अध्यात्म में ही है। कहीं ना कहीं अध्यात्म में ही आदमी जुड़ करके कुछ न कुछ जीवन में कर सकता है। तो चलिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। शुभ रात्रि।